कब आए थे? 1915 ईस्वी में। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 1915 ईस्वी में आए थे। 1916 में बीएचयू की स्थापना भी हुआ था और 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन भी हुआ था, जिसमें गांधी जी पहली बार जो है राजनीतिक सभा में भाग लिए थे। तुम लोग को ये भी बात बता देते हैं कि जब 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन हुआ था, मतलब कांग्रेस का कुछ अधिवेशन हुआ था ना, कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेगा। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का 1916 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। गांधी जी पहली बार जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे? तो लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। उसी लखनऊ अधिवेशन में बिहार के एक किसान थे, आप ध्यान से सुनना तुम लोग, बिहार के एक किसान थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला बिहार के क्या थे? किसान थे। उन्होंने भी उसी लखनऊ अधिवेशन में गए हुए थे और वहाँ भी गांधी जी भी गए थे। समस्या ये था कि अंग्रेज इतना जो है, बिहार के एक चंपारण जिला है, बिहार का क्या है? चंपारण जिला है। अभी भी पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण है ना जी, उस समय बटा नहीं था, उस समय खाली पश्चिमी चंपारण था, सॉरी उस समय चंपारण था। उसी चंपारण के राजकुमार शुक्ला जो है लखनऊ अधिवेशन में गए हुए थे 1916 में। गांधी जी भी गए थे। दोनों लोगों को वहाँ पे मुलाकात होता है और राजकुमार शुक्ला जानते थे कि हम लोगों जो भी अत्याचार अंग्रेज कर रहा है चंपारण के किसान पर, तो उस आंदोलन को और उस जो है जो हम लोग के ऊपर अत्याचार हो रहा है वह सिर्फ और सिर्फ समाधान कर सकते हैं तो महात्मा गांधी जी ही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि महात्मा गांधी जी जो है अंग्रेजों से लड़ने का जो है बहुत ही बेहतर जो है तरीका जानते थे। लड़ाई झगड़ा करके नहीं, दिमाग से, अहिंसावादी से, सत्य से जो है लड़ते थे। तो राजकुमार शुक्ला के जब लखनऊ अधिवेशन में मुलाकात हुआ गांधी जी से, तो गांधी जी से राजकुमार शुक्ला का है कि सर जो है हम लोग बड़ी परेशान हैं, आप बिहार चलिए और अंग्रेजों से जो है हम लोग को छुटकारा दिलाइए। महात्मा गांधी जी बोले कि ठीक है, समय मिलेगा तो वहाँ हम आएंगे, मैंने आश्वासन दिए। सन 1917 में, देखो जल्दी जल्दी घटना बता रहा है। सन 1917 में क्या हुआ था? बिहार में एक चंपारण हुआ था, सॉरी चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। बिहार में ही हुआ था। अब चंपारण सत्याग्रह हुआ क्यों था? क्योंकि जब किसान जो थे, बिहार के किसान को, जो अंग्रेज थे बिहार के किसान को जबरदस्ती नील के खेती करवा रहे थे। क्या करवा रहे थे? जबरदस्ती नील के खेती करवा रहे थे। और नील के खेती इस प्रकार से करवा रहे थे, अंग्रेज का कहना था कि आप लोग नील के खेती जबरदस्ती करना है, लेकिन नियम यह है कि 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा पर किसका खेती करना है? नील का खेती करना है। किसका खेती करना है? नील का खेती करना है। किसान इसलिए परेशान थे कि जिसका नील का खेती करने से जमीन बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, बहुत बढ़िया। नील के खेती जब हो रहा था तो जमीन पे 3 साल तक जो कोई दूसरा फसल नहीं हो रहा था। अब सोचो गरीब आदमी जिसका जो है 20 कट्ठा खेत है, उसमें से 3 कट्ठा पे नील के खेती कर दे, अब 3 साल तक कोई जो है फसल न उगते उस पर, तो बताओ नुकसान है कि नहीं है? आज जबरदस्ती करवा रहा है, ये बिल्कुल जो है दिक्कत था। किसान जो है परेशान थे। गांधी जी के सहयोग से जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ और चंपारण सत्याग्रह में सफलता मिली। गांधी जी के सहयोग से अंग्रेज जो है अपनी बात पे जो है मतलब हट गए, हार गए, ठीक है, अपनी बात से मुकर गए कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था, क्योंकि अंग्रेज जो है जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे। इस पद्धति के द्वारा, तो पद्धति का नाम था क्या? 3 कठिया पद्धति, जिसको जो है गांधी जी ने अपनी मदद से, अपनी सत्याग्रह से जो है 1917 ईस्वी में इस पद्धति को छुट्टी दिलाया और अंग्रेज जो है इससे क्या हो गए? मुक्त हो गए। उसके बाद एक और घटना होता है 1917 के बाद 1918 में, याद करते जाना, लिखवाएंगे बाद में। 1918 में जो है एक होता है खेड़ा आंदोलन। तुमसे पूछेगा खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। एक और घटना होता है 1918 में ये घटना होता है। घटना का नाम है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। क्या नाम है?
अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तुमसे अगर कोई पूछे कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था, क्या बताओगे? 1918 ईस्वी में। और एक बात और, तुमसे एक और चीज पूछेगा कि बताइए जो है खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दोनों के दोनों गुजरात राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात राज्य में हुआ था। अब इस घटना को बताने से पहले एक खतरनाक घटना हम तुमको बता रहे हैं। 18 के बाद में खतरनाक घटना आ रहा है, ठीक है, ध्यान सुनना। ये घटना बताने से जो है हमारे शरीर में पूरा एकदम रोआ खड़ा हो जाता है, क्योंकि इस घटना के बारे में हम बताएंगे। ये है रॉलेट एक्ट कानून। रॉलेट एक्ट कानून तुम लोग हम बता देते हैं, संक्षिप्त में बताते हुए चलते हैं। रॉलेट एक्ट कानून, रॉलेट एक्ट कानून कब आया था? 1919 ईस्वी में। कब आया था? 1919 ईस्वी में। अब ये कानून क्या हुआ था कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह जीत लिए, खेड़ा आंदोलन जीत लिए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जीत लिए। जब तीनों चारों आंदोलन गांधी जी धीरे धीरे जीत लिए, तो अंग्रेजों के दिल में थोड़ा सा भय आ गया। क्या आ गया? भय कि जितने हम लोग नियम कानून लगा रहे हैं, गांधी जी नामक का कोई व्यक्ति है जो हम लोग की सारा के सारा जो नियम कानून को क्या कर दे रहा है? फेल कर दे रहा है। तब ये बात को धीरे धीरे जो है ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पहुंचाया गया। 1919 ईस्वी में भारत के गवर्नर जो जनरल थे वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्या नाम था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तुमसे पूछेगा कि 1919 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उन्होंने इस बात को ब्रिटेन पार्लियामेंट में पहुंचाया कि भारत में जो है जो भी हम लोग नियम कानून ला रहे हैं, जो भी हम लोग जो है टैक्स वगैरह लगा रहे हैं, तो वो जो है असफल हो जा रहा है। इसके लिए ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक कानून पास होता है, रॉलेट एक्ट कानून। अब ये कानून क्या, ध्यान से सुनना, ये कानून बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही खतरनाक था। पढ़ा के चलिएगा, सुनना क्या कानून खतरनाक है। जैसे मान के चलो हम आम आदमी हैं, ठीक है, हम कोई जुर्म नहीं किए हैं। ये कानून क्या कहता है? ध्यान सुनना, ये कानून कहता है कि आप जुर्म नहीं किए हैं, फिर भी आपको शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शक के आधार पर, जैसे इसमें मोबाइल चोरी हो गया, हम शक के आधार पर शक कर लिए कि चोरी किया है। चोरी नहीं किया है, लेकिन हमने क्या किया? शक करके उसको उठाए और उठा के जेल में डाल दिया। बताओ ये खराब काम है कि नहीं है? अरे भैया, हम गलत काम करेंगे तब ना आप हमको जो प्रताड़ित करिएगा। खाली आप शक कर लीजिएगा, डाल दीजिएगा जेल में। वही काम ये नियम कानून कहता था कि पुलिस यदि शक करे कि भारत में ये लोग जो है कुछ अलग चीज करेंगे, या अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, या अंग्रेजों के कुछ अलग किस्म के जो है नियम कानून बनाएंगे, या कोई षड्यंत्र रचेंगे, तो उनको पुलिस जो है गिरफ्तार करेगी, और गिरफ्तार करके कहाँ डाल देगी? जेल में। इस कानून को भारत में इतना विद्रोह किया गया, इतना विद्रोह किया गया, पूरा आदमी रोड पे आकर विद्रोह कर रहे थे, पूरा जम करके। इस कानून को गांधी जी ने क्या कहा? ये पूछता है कि रॉलेट एक्ट कानून को गांधी जी ने क्या कहा था? तो रॉलेट एक्ट कानून को गांधी जी बोले थे यह काला कानून है। ये पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा है कि रॉलेट एक्ट कानून को गांधी जी ने क्या नाम दिया था? क्या नाम दिए थे? काला कानून। अब ध्यान से सुनना, इसी कानून के विरोध हो रहा था। इस कानून के विरोध में कांग्रेस के दो बड़े लीडर प्रकाश सर इसके बाद पढ़ाएंगे। ऊपर है। अब सुनो, इस कानून में क्या हुआ कि इस कानून को विरोध करते हुए कांग्रेस के दो बड़े लीडर थे। एक थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरा थे सत्यपाल मलिक। पहला कौन थे? सैफुद्दीन किचलू और दूसरा कौन थे? सत्यपाल मलिक। दोनों लोगों को अंग्रेज पुलिस गिरफ्तार कर लेती है विरोध करने के कारण, और गिरफ्तार करके जेल में डाल देती। ये कहानी यहाँ तक हो गया। अब जो है, अब बताओ, अभी जो है भारत के विपक्ष का नेता कौन है? राहुल गांधी है। अगर राहुल गांधी को सरकार पकड़ करके जेल में डाल दे, तो बताओ उनके समर्थन में जो उनके समर्थक खड़ा होकर के आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? एकदम उठाएगा।
उसी प्रकार से सेम टू सेम सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक कांग्रेस के बड़े लीडर थे। उन लोगों को छुड़ाने के लिए पंजाब में एक बाग था। पंजाब में क्या था? बाग। पंजाब में एक बाग है और ये बाग कहाँ है? जलियांवाला नामक जगह पर। जलियांवाला नामक एक जगह है और उसी में एक बाग है। और इस बाग में जो है उस दिन मेला था। क्या था? मेला था। और मेला था बैसाखी का मेला। किसका मेला था? बैसाखी का। और उसी मेला में बहुत सारे लोग मेला घूमने गए हुए थे। अब बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे विरोध कर रहे थे। विरोध इसलिए कर रहे थे, कह रहे थे कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को अंग्रेज छोड़ो, ये गलती नहीं किए हैं। मतलब यहाँ पे धरना प्रदर्शन बहुत सारे लोग किए थे, यहाँ पे मौजूद थे और लोग धरना प्रदर्शन करके जो है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को छुड़ाना चाह रहे थे। उस समय एक जो है तुम लोग को जनरल ओडायर नाम का पुलिस कमिश्नर था। क्या था? पुलिस कमिश्नर क्या था? जनरल ओडायर। जनरल ओडायर को पता चला कि यहाँ पे जो है प्रदर्शन हो रहा है, तो उस निहत्थे ने और उस जो है उसको तो हम बदमाश कहते हैं अपनी भाषा में, उसने गया वहाँ पे अपने फोर्स को लेकर के। जाने के बाद वहाँ पे सिर्फ एक दरवाजा था, उस दरवाजा में घुसा अपने पुलिसों के लेके और वहाँ पे गेट चारों तरफ से क्या कर दिया? बंद कर दिया। और वह दिन था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारत में जितने माने इस बाग में जितने लोग जो है बैसाखी के मेला घूमने के लिए गए थे, उन लोग भी शामिल थे। और जो लोग इसमें धरना प्रदर्शन भी दे रहे थे वो लोग भी थे। सबको बंद करके, गेट बंद करके, जैसे ये कोचिंग है, गेट बंद करके अब चारों तरफ से पुलिस क्या करने लगी? फायरिंग करने लगी। उसमें कई हजार लोगों मारे गए, मतलब मृत्यु हो गया कई हजार लोगों को। उसमें एक सबसे जो है एक बच्चा था, उसका नाम था उस बच्चा का नाम था ये क्या नाम है? उधम सिंह। जो अब याद है, उधम सिंह नाम का एक बच्चा था। उसके माता पिता उसका पूरा परिवार गोलियों से मार दिया गया। उधम सिंह उसी दिन ठाना कि जिस तरह से हमारे पूरे परिवार को उजाड़ा गया, इस अंग्रेज पुलिस कमिश्नर जनरल ओडायर के तहत या जनरल ओडायर के आदेश के हिसाब से हम उसी दिन चैन से सोएंगे या उसी दिन चैन से रहेंगे जब तक कि हम जनरल ओडायर को गोली नहीं मार देते हैं। उसको हम अपनी भाषा में शेर कहते हैं। शेर इसलिए कहते हैं कि जनरल ओडायर ने ठाना था कि हम गोली मारेंगे। ध्यान से सुनना, ये घटना है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ये घटना कब का है? 13 अप्रैल 1919 को। लेकिन जनरल ओडायर ने जनरल ओडायर में घुसकर मारा था, मतलब ब्रिटेन में जाकर मारा था। और ये कब गोली मारा था? 1940 ईस्वी में। 1940। सुनो, बहुत सारे लोगों को अभी तो गुस्सा ठंडा भी हो जाएगा। 1919 और 1940 के बीच में लगभग जो है 21 वर्ष का अंतर है। बताओ, 21 वर्ष बाद जो है उधम सिंह ने अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। अब बदला इस कदर लिया कि उसको जिस तरह से उसने जो है लोगों को पूजा था, उसी तरह से उसने भी जो है उधम सिंह के हाथों का हो गया, बुझा गया। उसके बाद जो है असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हो गया था। असहयोग आंदोलन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। असहयोग आंदोलन गांधी जी के सहयोग से हुआ था। असहयोग आंदोलन में गांधी जी कहे थे कि अंग्रेज के जितना हम लोग चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं सब को सब हम लोग त्याग दें, और अंग्रेज यदि भारत में है तो हम लोगों के सहयोग से है। हम लोग सहयोग कर रहे हैं तभी जो है अंग्रेज यहाँ है। जिस दिन हम लोग अंग्रेजों को सहयोग करना छोड़ देंगे उसी दिन से अंग्रेज क्या हो जाएगा? भारत छोड़ के भाग जाएगा। तो उसी समय जो है निर्णय लिया गया कि असहयोग एक आंदोलन चलाया जाएगा, और यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था।
और उस आंदोलन में ये निर्णय लिया गया कि भारत के लोगों सुनो, जितने लोग जो है अंग्रेज के सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना छोड़ दो। अंग्रेज के वकालत में वकालतगिरी कर रहे हैं, वकालतगिरी करना छोड़ दो। अंग्रेज के कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को आप क्या करिए, छोड़ दीजिए। अंग्रेज की कोई भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। अंग्रेज के यदि कपड़ा पहन रहे हैं ब्रिटेन से आया हुआ खरीद के, तो उस कपड़ा को त्याग दीजिए, अपना कपड़ा खुद जला दीजिए। उसी बीच में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी एक बात बोले थे, गांधी जी को बोले थे कि गांधी जी ये गलत कर रहे हैं, आप अपनी ही निष्ठुर बर्बादी हो रहा है। निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। उसी बीच में रविंद्रनाथ टैगोर बोले ये तो हम लोग अपनी ही चीजें जला रहे हैं। बात जाहिर से उससे हम खरीदे हैं, लेकिन पैसा तो किसका लगा है? मेरा लगा है। लेकिन बस उनकी बात को नहीं सुना गया, क्योंकि ये गांधी जी बोले थे, ये सत्य बोले थे, और इस मार्ग पे सफलता मिलने का 100% चांस था। लोग सब कुछ छोड़ दिए, लेकिन एक घटना बीच में हो जाता है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को एक घटना हो जाता है, और उस घटना के बारे में सबको जानता होगा। घटना का नाम है चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड सुना है? चौरी चौरा हत्याकांड के बारे में 2 लाइन बता देते हैं। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? गोरखपुर जिला में हुआ था। होने का कारण ये था कि गोरखपुर स्टेशन पे कुछ वहाँ के युवाओं ने जो है अंग्रेजों को चिढ़ा रहा था। चिढ़ाने का मतलब स्टेशन पर बैठ के ठंडा के दिन में अपने ही कपड़ा जो है पूरा विरोध क्या कर रहा था, उसको जला रहा था। जरा सोचना, यहाँ पे एक बात तुमको हम बताएंगे। अगर तुम किसी से तुमको लगाव है, लगाव मतलब समझ रहा है, एकदम घनिष्ठता, ठीक है। अगर वो आदमी कोई चीज तुमको दे दिया, ठीक है, और देने के बाद कुछ दिन के बाद दुश्मनी हो जाए, ठीक है, उस चीज को अगर उसके सामने तुम जलाओगे या फाड़ोगे तो बताओ कैसा महसूस होता है। जैसे मान लो सपोज हम जो है इसको कुछ दे दिए हैं और इससे हमको थोड़ा सा नोकझोंक हो गया, खटपट हो गया, तो अब ये हमको चिढ़ाने के लिए क्या करेगा कि हमारे ही चीज़ दिया हुआ उसको क्या करेगा, हमारे सामने फाड़ेगा या जलाएगा। तो बताओ हमारे अंदर थोड़ा सा तकलीफ होगा कि नहीं होगा? ये बताओ, बहुत प्रेम से बहुत प्यार से हम इसको दिए थे और ये हमारे सामने ही क्या कर रहा है, फाड़ रहा है। हमको अंदर से इतना तकलीफ होगा कि हम क्या करें। उसी प्रकार से ठीक 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर स्टेशन पे वहाँ के युवा अपना कपड़ा खुद ले जा करके अंग्रेजों के जो पुलिस स्टेशन था बगल में ही था, वहाँ पे टोटल कपड़ा क्या कर रहा था, जला रहा था। जलाओ, आओ तपनी तपा जाए, फर्स्ट क्लास की ताप रहा था। अब पुलिस जो है देख रहा था, देख देख के उस सब एकदम दांत पर दांत चढ़ाया हुआ था। लास्ट में बर्दाश्त नहीं हुआ, वो सब गया और गाँव वाला लड़कवन को जो है डंडा डंडा पीटा। पीटने के बाद अब सुनना क्या होता है, गांव वाला लड़का गया गांव में, जा करके लगा रोने, का हुआ रे भाई? तो हुआ का पुलिस ने हमने पीटा। तो हमको पीटा क्यों? क्योंकि हम लोग अपना कपड़ा जला रहे थे। गांव के लोग कुछ क्या होते हैं कि कुछ लोगों गांव में होता है कहीं उतारपन होता है, मतलब कुछ नहीं होता कि चलो आज जो मारा जाएगा, बल बल जो होगा सो देखा जाएगा। पूरा गांव लाठी उठी ले करके अब पुलिस स्टेशन पहुंचा। जब अंग्रेज पुलिस देखा कि बाप रे बाप पूरा गांव में टूट के आ रहा है, तो वो सब अपने आप को थाना में क्या कर लिया, बंद कर लिया। बंद करने के बाद कहा अरे वाह, ओ माय गॉड, अब हम लोग कहाँ हैं, सुरक्षित हैं, अब हम लोग कुछ ही सब नहीं करेगा। लेकिन भाई भारत के लोग बड़ी जो है मिजाज के जो है थोड़ा हट के होता है। कुछ लोग उसी में बोला कि लाओ किरासन के तेल आओ, लाओ। तो अंग्रेज कह रहा है सब कि हाउ डू यू किरासन के तेल वगैरह कुछ बोला होगा अंग्रेजी में। अंग्रेजी तो ऐसे भी हमारा कमजोर है, ठीक है। अंग्रेजी में बोला होगा किरासन के तेल क्या करेगा ये सब, माने व्हाट किरासन के तेल। किरासन के तेल होता क्या है? अब जो है कुछ युवा गया, दौड़े 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 किरासन के तेल लेके चल आया, 2-3 ड्राम लेके चल आया। अब आराम से उसको जेल के जो है बगल में क्या कर रहा है, वो सब छिड़क रहा है। अंग्रेज पुलिस देख के घबराए करिए कि कर क्या रहा है, ये लोग नौटंकी कर रहा है, क्या कर रहा है। वो सब गधा के क्या पता है, ये जो वो काम करने जा रहा है जो सोचा नहीं होगा।
किरासन के तेल पुलिस स्टेशन के बगल में चारों तरफ से छिड़का गया। छिड़कने के बाद हुआ क्या कि कागलाओ सलाई और सलाई जब लेकर 12 लोग, तो अंग्रेज पुलिस जब देख रही, अरे बाप रे बाप, तो ससुरा जो है हम जब सोचे नहीं तो वो काम कर दिया, मार दिया है क्या, पूरा एकदम पुलिस स्टेशन जो है एकदम लहलहाते जल रहा था। उसमें 22 को पुलिसकर्मी जलकर मर गया था। अंग्रेज पुलिसकर्मी जो था 22 को पुलिसकर्मी जलकर क्या हो गया था, मर गया था। उसके बाद जो है ये घटना धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया, इतना चारों तरफ हो गया, फैल गया। बात समझा हमारा? तब धीरे धीरे ये बात जो है किसके कान में पहुंचा, गांधी जी के कान में पहुंचा। गांधी जी के कान में पहुंचने के बाद गांधी जी जब ये सुने कि हमारे देश के लोग जो है, अब कुछ युवा जो है अंग्रेजों से झड़प कर लिया है और गोरखपुर में चौरी चौरा हत्याकांड हो गया है, तो गांधी जी बड़ी नाराज हुए। नाराज इसलिए हुए कि वो पहले ही बताए थे कि कभी भी हिंसा नहीं करना है। अगर अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी है तो हिंसा नहीं करनी है। जरा सोचो, पुलिस उसके साथ, डीएम उसके साथ, सारा के सारा सरकारी खजाना उसके साथ, तो क्या हम लड़ पाएंगे? अगर तुम कहो कि आज भी तुम पुलिस से लड़ जाओगे, क्या लड़ जाओगे? सरकार से कोई लड़ सकता है? नहीं लड़ सकता है। अगर सरकार से लड़ सकता है तो अहिंसावादी बन करके, सत्यवादी बन करके, हिंसा करके कोई पुलिस से नहीं लड़ सकता है। तो गांधी जी नाराज हुए और नाराज होने के बाद इस जो असहयोग आंदोलन चल रहा था इसको गांधी जी वापस ले लिए। इसी में तो बहुत सारे लोग गुस्सा हो गए, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास गुस्सा हो गए। ये लोग कह रहे थे गांधी जी गलती किए हैं, हम लोग ठीक है, लड़का है जो है तो अपना दम खम दिखाने दीजिए, अंग्रेज भी डर जाए कि नहीं इस सब के अंदर की ताकत है। लेकिन गांधी जी बोले कि नहीं, हम ताकत दिखाना होगा, तो हम असहयोग आंदोलन से और हम जो है अहिंसा करके हम ताकत दिखाएंगे। कभी भी अंग्रेज से जो हम लोग के ऊपर शासन कर रहा है, जिसके पूरी की पूरी जो है हाथ में सब कुछ जो है, उससे हम कभी भी लड़ाई करके नहीं हासिल कर सकते। अब इस जितना घटना बोले हैं अब तुम लोग लिख लो, ठीक है, और उसके बाद आगे बताएंगे। चलो लिखना।